हम लोग आज देखने वाले हैं ऋग्वैदिककालीन राजनीतिक जीवन के बारे में, जो कि 2021 के 5 मार्कर में आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे ऋग्वैदिककालीन राजनीतिक जीवन को। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 BC तक थी, और ऋग्वैदिककालीन यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1500 से 1000 BC तक क्या था, 1000 BC तक ऋग्वैदिककालीन सभ्यता का प्रचलन था। मतलब इस समय ऋग्वैदिककालीन सभ्यता थी 1500 से 1000 BC तक। यहाँ पे स्वरूप कैसा था ये देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन और न्यायिक प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्वरूप कैसा था, राजा का पद जो था योग्यता अनुसार चुना जाता था। राजा ही यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता था, या फिर इसका राजा का पद जो है तो सर्वोच्च होता था, और राजा को योग्यता अनुसार चुना जाता था, वंशानुगत यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखते हैं तो राजा यहाँ पे सर्वोच्च अधिकारी होता था और योग्यता अनुसार इसका चयन किया जाता था। केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखते हैं तो राजा जो है राजा की सहायता हेतु सभा जो कि सर्वोच्च लोगों की संस्था हुआ करती थी। सभा समिति में आम व्यवस्था के लिए समिति का गठन किया जाता था। वितथ ज्योति आम जनों की संस्था हुआ करती थी। ठीक है, व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए समिति हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे ये केंद्रीय प्रशासन में देखेंगे तो यहाँ पे जो पदाधिकारी होते थे तो पुरोहित हुआ करता था पदाधिकारी के रूप में, सेनानी हुआ करता था पदाधिकारी के रूप में, और ब्राह्मणी हुआ करता था। पुरोहित जो कि पूजा पाठ का कार्य किया करता था राज्य में। ठीक है, पुरोहित वही पंडित जो अभी वर्तमान में होते हैं। सेनानी सेना का प्रमुख हुआ करता था। ग्रामीणी जो कि ग्राम का प्रमुख हुआ करता था। स्पष्ट जो कि गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे, वह संस्था स्पष्ट कहलाती थी, जो कि क्या करती थी, जगह जगह पर जाकर गुप्त बातों का पता करती थी और राज्य में उस राजा को उसके बारे में सूचना दिया करती थी कि वहाँ पे कैसे सुदृढ़ किया जा सकती है व्यवस्था को। ठीक है, राजा की सहायता हेतु सभा होती थी, समिति और विदत नामक संस्था हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते हैं तो विभिन्न इकाइयों में प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था। जैसे कुल का प्रमुख कुलप हुआ करता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी हुआ करता था, विष का प्रमुख विस्पति हुआ करता था, और जन का प्रमुख क्या होता था, जनस्य गोपा हुआ करता था, और राष्ट्र का प्रमुख क्या होता था, राजा हुआ करता था। राजस्व प्रशासन के बारे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कृषि से कुछ भाग लेकर के, कृषि से राजस्व के रूप में कुछ भाग लेकर के राजस्व का प्रशासन किया, राजस्व के रूप में इकट्ठा किया जाता था, जिससे शासन का संचालन या फिर ऋग्वैदिक कालीन में राजनीतिक जीवन में जो राजा होता था अपने राज्य का संचालन किया करता था कृषि से कुछ भाग लेकर, कृषि कर के रूप में। ठीक है ना, न्यायिक प्रशासन के बारे में देखते हैं तो राजा जो होता था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यही इसका जो न्याय होता था इसके द्वारा ही अंतिम हुआ करता था। दंड के रूप में अर्थदंड वह दिया करता था, और शारीरिक दंड के रूप में शारीरिक दंड दिया करता था। अर्थदंड के रूप में गाय को जुर्माना स्वरूप लिया करता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में गाय को धन के रूप में माना जाता था। ठीक है, और सैन्य प्रशासन के बारे में देखते हैं तो राजा अपने लिए क्या करता, सैन्य प्रशासन की नियुक्ति करता था, सैनिकों को रखा करता था। दुर्ग की रक्षा के लिए क्या करता था, सेना की नियुक्ति करता था राजा, जिससे वह आपातकाल में, युद्ध काल में क्या करे, सेना के द्वारा अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है, या फिर दुर्ग की सुरक्षा कर सके, अपने राज्य की सुरक्षा कर सके, अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सके, जनता की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से सैन्य प्रशासन था। इस प्रकार आप लोग 6 पॉइंट लिख के क्या करेंगे, 5 मार्कर में कंप्लीट कर देंगे। स्वरूप कैसा था ये लिख देंगे थोड़ा थोड़ा, केंद्रीय प्रशासन इसी में थोड़ा थोड़ा करके लिख देंगे, जिससे आपको इसको 5 मार्कर में भी लिख देंगे और डिटेल से लिख देंगे तो आपका 11 मार्कर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन हो गया है। अब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो पे